प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इसके पहले कि हम प्रभु के अनमोल वचन सुने, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हुए प्यारे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्यारे प्रभु जी। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु हम आत्मिक रीति से जुड़ने पाए हैं पिता परमेश्वर। आपकी महान करुणा का फल है पिता परमेश्वर, आपकी दया है पिता परमेश्वर कि हम जीवित पाए जाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रभु जी इसी बात को हमें सिखाया है कि तुम हर एक बातों में धन्यवाद दो। हाँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर जीवन को दिया है प्यारे पिता परमेश्वर। इस जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। आपने मनुष्य को इसलिए बनाया पिता परमेश्वर कि वो आपकी स्तुति करे प्रभु, आपकी आराधना करे पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी आपने कहा ये देह मेरा मंदिर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी हम इस देह का आदर करें पिता परमेश्वर। और प्रभु इस देह में प्रभु आपको बसाने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपका वचन है कहता कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और वे मेरे लोग होंगे। हाँ पिता परमेश्वर, इस वर्ष को हम याद रखें पिता परमेश्वर, और प्रभु अपने जीवन को उसी वचन के अनुसार हम चलाएं मेरे परमेश्वर। दया अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु पश्चाताप करें पिता परमेश्वर, प्रभु आपके पास आए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन है कहता है पिता कि मन फिरा और लौटा। हाँ प्रभु जी, अंतिम समय है पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक जन प्रभु जी अपने पिता परमेश्वर जो जीवन है पिता उससे प्रभु जी आपकी ओर फिरे मेरे परमेश्वर। प्रभु वो जीवन नहीं है पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है पिता परमेश्वर। वो उद्देश्य क्या है प्रभु, वो प्रभु समझने पाए पिता परमेश्वर। आपने यूं ही पिता परमेश्वर ऐसे ही किसी को पृथ्वी पर नहीं लाया प्रभु, आप चाहते कि वो आपके लिए जीवन को जिए पिता परमेश्वर। हर एक बातों में मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सारे नामों में आपका नाम ऊंचा नाम है पिता परमेश्वर, और ऊंचा किया जाए प्रभु राजा। पिता यीशु, इस विनती को आपके सामर्थ्य नाम में मैं मांग लेती, सुनकर दया से ग्रहण करिए, आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो पाया जाता है उत्पत्ति 3 का 8 और उसका 9 वचन। आज का जो टॉपिक है, तू कहाँ है। वचन इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। मेरे प्रियो, इस वचन को अच्छे से हम जानते हैं कि परमेश्वर के पूछने पर आदम तू कहाँ है, उसने क्या उत्तर दिया था। उसने कहा, मैं नंगा हूँ, इसलिए छिप गया। परमेश्वर पिता तो रोज आदम से मिलने के लिए आया करते थे, परंतु आज ऐसा क्या हुआ जो उसे छिपने की ज़रूरत पड़ी। मेरे प्रियो, आज उसने आज्ञा को तोड़ दिया था। परमेश्वर ने जिस फल को खाने के लिए मना किया था उसने उसी फल को खा लिया था। मेरे प्रियो, कहीं हम भी अपने जीवन में परमेश्वर ने हमें जिन बातों के लिए मना किया उन बातों को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने सोच और समझ के द्वारा तो नहीं कर रहे। कहीं हम भी परमेश्वर की आज्ञा को तो नहीं तोड़ रहे मेरे प्रियो, और पाप उसके अंदर प्रवेश कर गया और पवित्र आत्मा उस पर से हट गया, इसलिए वह नंगा हो गया। आज मनुष्य की भी यही दशा है, पाप ने नंगा कर दिया है। परमेश्वर तो महिमा का वस्त्र देना चाहते हैं जिससे कि मनुष्य का नंगापन ढांका जा सके, परंतु मनुष्य क्या तैयार है उस वस्त्र को लेने के लिए। मेरे प्रियो, यदि हम अपना अवलोकन करें तो हम कहाँ हैं। क्या वचन के अनुसार हमारा जीवन है या संसार के अनुसार हमारा जीवन है। जो संसार के अन्य लोग कर रहे हैं, क्या हम मसीह भी परमेश्वर के बिना डर भय के उन कामों को कर रहे हैं और परमेश्वर से छिप रहे हैं।
तो क्या परमेश्वर नहीं देखता? आपका एक पाँव संसार के कामों में और दूसरा पाँव मसीह कामों में अगर ऐसे काम है तो सावधान होने की ज़रूरत है। वचन ये कहता है रोमी 12:2, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। वचन में ऐसे लोगों का भी वर्णन है जिन्होंने संसार के कामों को करने के लिए इनकार किया। हम शद्रक मेशक अबेदनगो को देखते हैं, उनके जीवन से हम सीखते हैं कि उन्होंने संसार के कामों के लिए खुद को आग की भट्टी में डालना उचित समझा। जब हम ऐसे काम करेंगे तो परमेश्वर के अनुसार होगा। मैं आग की भट्टी में डालने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को आग की भट्टी में डाल दें, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब कि आपको चाहे कैसे भी आपके सामने काम आ जाए संसारिक लोगों के, अगर परमेश्वर ने उस काम के लिए मना किया है तो आपको भी मना करना है। जब हम ऐसा काम करेंगे तो वचन के अनुसार होगा, तब हम कह सकेंगे मैं यहाँ हूँ प्रभु। क्या उत्तर होगा हमारे पास में? प्रभु मैं यहाँ हूँ, अर्थात अपनी देह में हूँ, अपनी आत्मा में हूँ, अपने प्राण में हूँ। आप मुझे अपना शरण स्थान बनाइए, तब परमेश्वर हमको अपना शरण स्थान बनाएंगे और हम में बसेंगे मेरे प्रियो। जैसा कि 2 कुरिन्थी 6:16 वचन, जहाँ पर इस प्रकार लिखा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूँगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। हाँ प्रियो, हमको तैयार रहने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर अपना शरण स्थान हमको बनाए। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रभु में बढ़ते जाइए, पश्चाताप करिए, प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए और प्रभु की आराधना करिए। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की।